सौभाग्यवश जब हमारी शादी हुई तो हमने विवाह पूर्व संपत्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। जब हमारा तलाक हुआ तो वांग जियायाओ ने मेरे नाम पर दर्ज मेरी वास्तविक संपत्तियों की जांच नहीं की। मेरे दो पुलिस साथियों, ये मेरा सिर्फ एक कार्ड है, लेकिन इस कार्ड में मौजूद धनराशि ही काफी है। मुझे डर है कि अगर आप वांग परिवार की सारी संपत्तियां बेच भी दें तो भी उससे मेरे कार्ड में मौजूद रकम का आधा भी नहीं मिलेगा। क्या आपको लगता है कि मैं जाकर महज 5 मिलियन की घड़ी चुराऊंगा? श्री, ये किसी धनी परिवार के युवा मालिक होंगे, है ना? आप स्वेच्छा से वांग परिवार के दामाद बनकर उनके साथ रहने के लिए क्यों तैयार हुए? ये पारिवारिक समझौता था, मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। मुझे उम्मीद है कि आप दोनों मेरा रहस्य बरकरार रख सकते हैं। विशेषकर वांग परिवार के लोगों को मत बताना। मैं उनके परिवार के साथ और कोई संबंध नहीं रखना चाहता। अमीर लोगों के विचार वाकई काफी विचित्र होते हैं। श्रीमान, ये निश्चिंत रहें, आपकी निजता के संबंध में हम इसे दूसरों के सामने प्रकट नहीं करेंगे। आपकी नींद में खलल डालने के लिए क्षमा करें, हमें चलना चाहिए। बिल्कुल नहीं, अपना ख्याल रखना। 2 मिनट बाद होटल की लॉबी। श्री ए चेन ने कहा, उन्होंने आपके वांग परिवार की घड़ी नहीं ली। मुझे लगता है कि आपको वापस जाकर दोबारा जांच करनी चाहिए। ये देखना चाहिए कि कहीं आप इसे कहीं भूल तो नहीं गए हैं। वो कैसे संभव है? आप उसकी बातों पर कैसे विश्वास कर सकते हैं? अगर उसने हमारे परिवार का सामान नहीं चुराया तो उसे 5 सितारा होटल में ठहरने के लिए पैसे कहां से मिले? वो तो बस एक बेचारा खाना पहुंचाने वाला कर्मचारी है, बस इतना ही। क्या इस दुनिया में कोई ऐसा बेचारा भी है जिसकी संपत्ति 10 अरब है? सुश्री वांग जियायाओ, पुख्ता सबूत मिलने से पहले हमें श्री येचेन को गिरफ्तार करने का कोई अधिकार नहीं है। यदि आप उसे गिरफ्तार करने पर जोर देती हैं तो कृपया घड़ी चुराते हुए उसके वीडियो या फोटो जैसे सबूत पेश करें, या फिर इस बात का सबूत कि उसने घड़ी बेची और पैसे प्राप्त किए। इसके अलावा मैं एक और बात कहना चाहूंगी, अपने पूर्व पति को अब कभी भी बेचारा या निकम्मा मत कहना। आखिरकार आप दोनों कभी पति पत्नी थे। दूसरे पक्ष के बारे में ऐसा कहना बहुत ही अपमानजनक है। मैंने उसके बारे में कुछ भी गलत नहीं कहा। अगर उसमें जरा भी महत्वाकांक्षा होती तो मैं उसे तलाक नहीं देती। आपने ही श्रीमान ये को तलाक दिया था। जी हाँ, मैंने ही पहल करके उससे तलाक लिया। क्या उसे अभी से पछतावा हो रहा है? एक पति जिसके पास अरबों की संपत्ति है, हुआशेंग ग्रुप के सीईओ को अस्वीकार करने का पछतावा तो आपको ही होना चाहिए, है ना? क्या उसके कमरे में कोई महिला है? मुड़ो। श्री ये चेन कमरे में अकेले हैं, वहां कोई और नहीं है। मुझे पता था कि वो अब भी मुझसे प्यार करता है। बड़बड़ाहट। वे ऊपर से नीचे क्यों आए और ये चेन के प्रति इतने विनम्र क्यों हो गए? बड़बड़ाहट। आर। वांग। शाओजी। भाई शाओजी का आवाहन। नमस्कार भाई। जियायाओ, मैंने सुना तुमने पुलिस को फोन किया था। क्या पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर थाने ले गई? नहीं, पुलिस ने कहा कि कोई सबूत नहीं है, इसलिए उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। सबूत? किस तरह का सबूत? घड़ी चुराने का सबूत या घड़ी बेचने की रसीद? घड़ी चुराने का सबूत होना असंभव है क्योंकि ये घड़ी इस समय मेरे हाथ में है, लेकिन मैं ये चेन द्वारा घड़ी बेचने के सबूत गढ़ सकता हूं। इस मामले को मुझ पर छोड़ दो, मैं जाकर पता लगाता हूं कि उसने घड़ी किसे बेची है। चिंता मत करो, मैं उसे निश्चित रूप से जेल भेजूंगा। भाई, मैं थंप लटकाओ। अगर भाई शाओजी सचमुच ये चेन को जेल भेज देते हैं तो फिर क्या होगा? महोदया, क्या ये कर्ल ठीक है? ये तो बस किसी तरह ठीक लग रहा है। प्रिय, क्या हम आज रात भी वेस्ट लेक में ही रुकेंगे? दुलार। स्नैप। तुम ये चेन की एक भी समस्या हल नहीं कर सकते, फिर भी मेरे साथ सोने की हिम्मत कैसे करते हो? तताता। ये चेन, तुमने आज रात मेरा सारा मजा किरकिरा कर दिया। जब तुम बाहर आओगे तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। भाई चाओ, ये लड़की तो कमाल की है। ये चेन के होटल से निकलते ही मुझे तुरंत सूचित करें। उल्लेख। ठीक है। अगले दिन सुबह 6 बजे। किटनिक। दबंग सीईओ। कल से बिल्कुल अलग स्वभाव। मुझे ये बहुत पसंद है। पता नहीं कौन इतना भाग्यशाली होगा कि उसकी पत्नी बन सकेगी। भाई चाओ, ये चेन बाहर गए हैं। भाई फांग, मैं उस बच्चे की कार का पीछा कर रहा हूं। बहुत खूब। वो शहर के केंद्र की ओर बढ़ रहा है। 20 मिनट बाद। हुआशेंग समूह। जजा। किन होंगयान, कल तुमने मेरी रोजी रोटी छीन ली। पता नहीं आज जब तुम मुझसे दोबारा मिलोगे तो तुम्हारा रवैया कैसा होगा। इस दौरान आपने कहा कि ये चेन उस सीबीडी बिल्डिंग में गए थे जहां हुआशेंग ग्रुप स्थित है। ये चेन वहां किस लिए जा रहा है? कल हुआशेंग की राष्ट्रपति किन ने कहा था कि वो ये चेन की सारी आजीविका छीन लेना चाहती है। ये चेन तो राष्ट्रपति किन से बदला लेने के लिए वहां नहीं जा रहा होगा, है ना? डायल। अच्छा मौका है, शायद मुझे उस खूबसूरत किन होंगयान के साथ संबंध बनाने का मौका मिल जाए। आर। ये कौन है? राष्ट्रपति किन, मैं फांग चाओ हूं। कल श्रीमती वांग के भोज में मैंने आपके लिए टोस्ट किया था। यंग मास्टर फांग, इतनी जल्दी फोन क्यों कर रहे हैं? क्या कोई बात है? राष्ट्रपति किन, आपको वांग परिवार के साथ रहने वाले दामाद ये चेन अभी भी याद है ना?
कल हमने मिलकर वांग परिवार के प्रति समर्थन व्यक्त किया था, जिससे उसकी आजीविका छिन गई। ये बच्चा आज सुबह सुबह हुआशेन की बिल्डिंग की ओर भागा है। मुझे लगता है कि वो तुमसे बदला लेना चाहता है। चिंता मत करो, बिल्डिंग में प्रवेश नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था है, वो ऊपर नहीं आ सकता। मेरे भेजे हुए लोगों ने मुझे बताया कि उस बच्चे के हाथ में एक कार्ड है और वो पहले ही प्रवेश नियंत्रण को पार करके ऊपर जा चुका है। वो इस समय तुम्हारी कंपनी के फ्लोर पर छिपा हो सकता है। अगर तुम ऊपर जाती हो तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है। क्या? उसके पास हमारी कंपनी का कार्ड कैसे होगा?